हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 का यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपका त्रैमासिक पेपर है, अर्धवार्षिक पेपर भी है, इसके बाद बोर्ड एग्जाम का प्री बोर्ड भी है, तो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप चैप्टर 5 की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑनलाइन फैक्ट के क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखिएगा। सुपर फास्ट रिवीजन रहता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का। वैसे हम पूरा डिटेल से वीडियो टॉपिक वाइज टॉपिक ऑलरेडी आपको कवर करा देते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बच्चों? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा मात्रक यदि पूछा जाए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन में आएगा तो कोई एक ही रहेगा, ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वही चीज है। एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह किसका अनुभव करता है? तो एक बल का अनुभव करेगा और बल आघूर्ण का भी अनुभव करेगा। ठीक, चलिए। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। ध्रुव प्राबल्य का एम्पियर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या? एम्पियर। चुंबकीय आघूर्ण की बात की जा रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक था, ये ध्रुव प्राबल्य का मात्रक है। यदि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बताया जाए बच्चों की किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर होता है चुंबकीय आघूर्ण, तो एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होता है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, ठीक है, कहाँ से? एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। विद्युत चुंबक किस पदार्थ का बनाया जाता है? तो नरम लोहे का। तो देखो, एक चीज मैं आपसे कह दूं कि 2024 का सिलेबस है, उसमें विद्युत चुंबक हट गया, तो इसे आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.5 यदि माइनस में है, ठीक है, मतलब एक से कम है यानी माइनस में है, तो ध्यान रखिएगा जब भी एक से कम होगा वो आपका लगभग प्रतिचुंबकीय ही होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ एक से कम, चाहे चुंबकीय प्रवृत्ति की बात की जाए बच्चों, ठीक है, चाहे चुंबकशीलता की बात की जाए, यदि बहुत ही कम है, अल्प है, तो फिर आपका वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। ठीक, लेकिन यदि पॉजिटिव में है, माइनस में है ना, ऋणात्मक है, इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पॉजिटिव में है यदि, और मान लीजिए 0.2 है, 0.3 है, तो फिर वो अनुचुंबकीय, और एक से अधिक है तो फिर आपका लौह चुंबकीय होता है। ध्यान रखिएगा। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 4/5 है, मतलब 0.8 है। यहाँ पर 4/5 का मतलब 0.8 है। 0.8 पॉजिटिव है, भले एक से कम है लेकिन पॉजिटिव है, तो आपका अनुचुंबकीय होगा। एक से कम है, ऋणात्मक है, तो फिर आपका प्रतिचुंबकीय। ऋणात्मक देखना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला देखिए बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में यदि लटका दिया जाए तो कैसा होगा? समांतर हो जाता है। यदि हम अनुचुंबकीय पदार्थ को लटकाएंगे तो समांतर होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ को लटकाएंगे तो समांतर होगा, लेकिन वहीं पे यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लटका देते हैं तो लंबवत हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है, बहुत ही मतलब अल्प मात्रा में, बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर, 0.00000, मतलब बहुत ही कम चुंबकत्व का गुण उसमें विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है और वो प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को यदि हम लटकाएंगे तो लंबवत हो जाएगा। यदि अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय पदार्थ को लटकाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण कितना होता है? mb sin थीटा होता है। धारावाहिक परिनालिका को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो किस दिशा में ठहरेगा? वो चुंबक की भांति उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक की स्थितिज ऊर्जा होती है -mb cos थीटा, याद रखिएगा। और चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है? mb और -cos थीटा होता है। अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0/4π m अपान d क्यूब, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र है mL0 (10⁻², 1⁻1). ध्रुव प्रबल का मात्रक एम्पियर मीटर, इसको पहले भी करा चुका हूं। किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, ये कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम है μ0/4π m1m2/r²। यदि अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो S से N की ओर होती है, लेकिन वहीं पर निरक्षी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर होती है। ठीक है, फिर से देखो, अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा S से N की ओर होती है, S से N की ओर, लेकिन निरक्षी स्थिति पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर होती है। एक दूसरे के विपरीत यदि अंतर आ जाए तो इसको आप लिख सकते हैं। तो आज का हमारा 20 क्वेश्चन था वन लाइन फैक्ट में। इससे रिक्त स्थान से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक वाक्य में उत्तर तो पूछ ही जा सकता है बच्चों।
सत्य असत्य के बारे में भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। आज का इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इसका नोट्स लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। एक सब्जेक्ट के 100 रुपीज़ चार्ज लगते हैं, प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, ऐप में भी आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।